बुराई की उपस्थिति परमेश्वर के अस्तित्व को नकारती नहीं है। नास्तिक लोग कहते हैं कि दुनिया में जो बुराई है परमेश्वर के अस्तित्व को झूठा साबित करती है, पर यह सिर्फ उनका अनुमान है जिसे वे साबित नहीं कर सकते। ट्रू लाइट चैनल एवं डॉक्टर जेसी फिलिप आपके अगले महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर लेकर आ गया है। हम व्यस्त लोगों के लिए छोटे वीडियो के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कृपया इन वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें। बुराई का होना परमेश्वर के अस्तित्व को नकारता नहीं। इसका कोई बड़ा उद्देश्य हो सकता है जो हम नहीं समझ सकते। नास्तिक भूल जाते हैं कि परमेश्वर के बिना नैतिकता का कोई आधार नहीं है। वे परमेश्वर के ही नैतिक मानकों का उपयोग करके उसे नकारते हैं। बुराई की समस्या यह मानती है कि परमेश्वर का मुख्य लक्ष्य मनुष्य की खुशी है, पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। नास्तिक बुराई की उत्पत्ति को समझा नहीं पाते। बुराई की अवधारणा ही एक नैतिक मानक की ओर इशारा करती है। बाइबल दुनिया में बुराई और दुख की उपस्थिति को स्वीकार करती है और आशा देती है। यह कठिन सवालों से नहीं भागती। नास्तिक अक्सर बुराई के कारण के रूप में मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा की भूमिका को नजरअंदाज करते हैं। परमेश्वर ने हमें चुनने की आजादी दी है। बुराई का अस्तित्व परमेश्वर को नकारता नहीं, बल्कि उसकी ओर इशारा करता है। हमारी न्याय की भावना एक उच्च नैतिक अधिकार की ओर संकेत करती है। नास्तिक मानते हैं कि अगर परमेश्वर है तो वह सारी बुराई रोक देगा, पर यशायाह 55:8-9 कहता है कि परमेश्वर के विचार हमारे से ऊंचे हैं। बुराई की समस्या एक पतित दुनिया के बाइबल के वर्णन को नजरअंदाज करती है। ईसाई धर्म बुराई को परमेश्वर के खिलाफ मनुष्य के विद्रोह का परिणाम बताता है। नास्तिक अक्सर अनंत काल के प्रकाश में सांसारिक दुख की अस्थायी प्रकृति को नजरअंदाज करते हैं। बाइबल अंतिम न्याय का वादा करती है। बुराई का तर्क मानता है कि यह जीवन ही सब कुछ है, जो ईसाई पुनरुत्थान की आशा को नजरअंदाज करता है। हमारे वर्तमान कष्ट भविष्य की महिमा के सामने कुछ नहीं है। नास्तिक मानवता की सार्वभौमिक न्याय की इच्छा को समझा नहीं पाते। यह अंतर्निहित भावना एक नैतिक नियम देने वाले की ओर इशारा करती है। बुराई की समस्या इस बात पर विचार नहीं करती कि परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह के माध्यम से दुख का अनुभव किया। परमेश्वर हमारे दर्द से दूर नहीं है। नास्तिक अक्सर चुनौतियों का सामना करने और बुराई पर विजय पाने के चरित्र निर्माण पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं। कठिन अनुभव आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सकते हैं। बुराई का अस्तित्व परमेश्वर की अच्छाई को नकारता नहीं, यह हमारी मुक्ति की आवश्यकता को उजागर करता है। सुसमाचार का संदेश सीधे बुराई की समस्या को संबोधित करता है। नास्तिक मानते हैं कि एक अच्छा परमेश्वर दुख की अनुमति नहीं देगा, पर यह उस बुराई से बहुत बड़े अच्छे की संभावना को नजरअंदाज करता है। कुछ गुण जैसे साहस या करुणा केवल कठिनाइयों का सामना करके ही विकसित हो सकते हैं। बुराई की समस्या परमेश्वर की योजना के ब्रह्मांडीय दायरे पर विचार नहीं करती। हमारा सीमित दृष्टिकोण परमेश्वर की संप्रभु इच्छा की जटिलताओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। नास्तिक अक्सर बुराई के अस्तित्व में आत्मिक शक्तियों की भूमिका को नजरअंदाज करते हैं। बाइबल अच्छाई और बुराई के बीच एक ब्रह्मांडीय युद्ध की बात करती है। बुराई से नास्तिक लोग जो तर्क लाते हैं वह यह मानता है कि मनुष्य यह निर्णय ले सकते हैं कि क्या वास्तव में अच्छा या बुरा है। परमेश्वर के बिना ऐसे निर्णय लेने का कोई वस्तुनिष्ठ मानक नहीं है। नास्तिक मानवीय अंतरात्मा और नैतिक दायित्व की भावना को समझाने में संघर्ष करते हैं। ये एक दैवीय कानून देने वाले द्वारा हमारे दिलों पर लिखे गए नैतिक कानून की ओर इशारा करते हैं। बुराई की समस्या अंतिम न्याय और पुनर्स्थापना के बाइबल के वादे को नजरअंदाज करती है। परमेश्वर एक दिन सभी चीजों को नया कर देगा और बुराई को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। नास्तिक अक्सर इस बात पर विचार नहीं करते कि बुराई एक चेतावनी या जागृति का काम कर सकती है। दुख लोगों को परमेश्वर और शाश्वत सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बुराई का अस्तित्व परमेश्वर को नकारता नहीं, यह एक पतित दुनिया के बाइबल के वर्णन की पुष्टि करता है। पाप और उसके परिणामों की वास्तविकता ईसाई धर्मशास्त्र के अनुरूप है। नास्तिक मानते हैं कि बुराई को रोकना हमेशा सबसे बड़ा अच्छा है, जो सच नहीं हो सकता। परमेश्वर के उद्देश्य कभी कभी बड़े लंबे समय के अच्छे के लिए अस्थायी बुराई की अनुमति दे सकते हैं। बुराई की समस्या मानव स्वतंत्र इच्छा के सकारात्मक पहलुओं को ध्यान में नहीं रखती। अच्छा चुनने की क्षमता तभी सार्थक है जब बुराई एक विकल्प के रूप में मौजूद हो।
नास्तिक अक्सर लोगों के जीवन में दुख की परिवर्तनकारी शक्ति को नजरअंदाज करते हैं। कई लोग कठिन अनुभवों के माध्यम से आध्यात्मिक विकास और गहरे विश्वास की गवाही देते हैं। बुराई के कारण ईश्वर को नकारने का तर्क यह मानता है कि यह दुनिया पूर्ण होनी चाहिए। बाइबल इसे एक पतित दुनिया के रूप में वर्णित करती है जो मुक्ति के लिए कराह रही है। नास्तिक अंतिम न्याय में व्यापक मानवीय विश्वास को समझाने में संघर्ष करते हैं। यह सामान्य आशा एक परमेश्वर की ओर इशारा करती है जो एक दिन सभी गलत को सही करेगा। बुराई की समस्या बुराई पर परमेश्वर की संप्रभुता के ईसाई सिद्धांत को नजरअंदाज करती है। यहां तक कि बुरे कार्यों का भी उपयोग परमेश्वर द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि यूसुफ की कहानी में देखा गया है। नास्तिक अक्सर इस बात पर विचार नहीं करते कि बुराई अच्छाई को उजागर करने के लिए एक विरोधाभास के रूप में काम कर सकती है। बुराई के अस्तित्व के बिना हम शायद अच्छाई को पूरी तरह से सराहना या पहचान नहीं पाते। बुराई का अस्तित्व परमेश्वर के प्रेम को नकारता नहीं, यह हमारी मुक्ति की आवश्यकता पर जोर देता है। मसीह का क्रूस बुराई और दुख के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। नास्तिक मानते हैं कि एक अच्छा परमेश्वर तुरंत सबसे अच्छी संभव दुनिया बनाएगा। वे इस संभावना को नजरअंदाज करते हैं कि वर्तमान दुनिया सबसे अच्छी संभव दुनिया की ओर एक आवश्यक कदम हो सकती है। बुराई की समस्या मानव ज्ञान की सीमाओं को ध्यान में नहीं रखती। हम सिर्फ इस स्थिति में नहीं हैं कि यह निर्णय ले सकें कि क्या परमेश्वर के पास बुराई की अनुमति देने के लिए नैतिक रूप से पर्याप्त कारण है। नास्तिक अक्सर बुराई को बढ़ावा देने में मानवीय जिम्मेदारी की भूमिका को नजरअंदाज करते हैं। बहुत सा दुख दैवीय कार्रवाई नहीं, बल्कि मानवीय विकल्पों के कारण होता है। बुराई के आधार पर तर्क यह मानता है कि परमेश्वर का प्राथमिक गुण प्रेम है। उसके अन्य गुणों को नजरअंदाज करते हुए परमेश्वर की पवित्रता और न्याय उसकी प्रकृति को समझने में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। नास्तिक बुराई के सामने बलिदानपूर्ण प्रेम की मानवीय क्षमता को समझाने में संघर्ष करते हैं। यह एक पतित दुनिया में भी मानवता में परमेश्वर की छवि को दर्शाता। बुराई की समस्या भविष्य की महिमा और प्रतिफल के वादे को नजरअंदाज करती है। वर्तमान कष्ट शाश्वत आनंद के प्रकाश में अस्थायी हैं। नास्तिक अक्सर इस बात पर विचार नहीं करते कि बुराई पाप की गंभीरता को उजागर करने के लिए काम कर सकती है। बुराई की विनाशकारी प्रकृति हमारी मुक्ति की आवश्यकता को रेखांकित करती है। बुराई का अस्तित्व परमेश्वर को नकारता नहीं, यह एक उद्धारकर्ता की हमारी आवश्यकता की पुष्टि करता है। सुसमाचार का संदेश सीधे बुराई की समस्या को उद्धार और अनंत जीवन के प्रस्ताव के साथ संबोधित करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आपकी समझ की यात्रा प्रकाशमय हो। अगर यह छोटा वीडियो आपके लिए मददगार था तो इन रोचक प्रश्नों की खोज में हमारे साथ जुड़ें। कृपया ट्रू लाइट एपोलोजेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे किसी भी मूल्यवान वीडियो को न मिस करें। वीडियो के लेखक डॉक्टर जॉनसन सी फिलिप हैं, जो क्वांटम परमाणु भौतिकी के विशेषज्ञ हैं और वरिष्ठ धर्मशास्त्री और धर्मरक्षक या एपोलॉजिस्ट भी हैं। और प्रबंधन डॉक्टर सनीश चेरियन द्वारा किया गया है, जो समाजशास्त्र के विशेषज्ञ और साथ ही धर्मशास्त्री और धर्मरक्षक या एपोलॉजिस्ट भी हैं।